मोहल्लेदार घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने गुलाम मुर्तजा और उसके घर वालों से इल्तजा की कि वो फायरिंग का सिलसिला रुकवाएं, ऐसा ना हो कि कोई जानी नुकसान हो जाए। मोहल्लेदारों के बार बार मना करने के बावजूद भी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और गुलाम मुर्तजा के मोहल्लेदार सदीक की 9 साला बेटी इकरा भी उसकी आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आई और उसी दौरान फायरिंग करने वाले एक शख्स ने हवा में गोलियां चलाते चलाते बंदूक की नाली लोगों की तरफ कर दी। फायरिंग वो कर रहे हैं तो यूँ महसूस हो रहा है जैसे एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। फायरिंग करने में शामिल था शबीर हुसैन, एक का नाम है, वो बच्चे का मामू है शादी वाले का, एक का नाम इमरान है, कुछ और दोस्त हैं उनके। ये हमें नहीं मालूम कि गोली शबीर की लगी है या इमरान की लगी है या किसी और दोस्त की लगी है, ये हम जज नहीं कर सकते फायरिंग के सामने। कुछ लोगों ने बताया कि जिसने गोली मारी है वो भाग गया, कुछ लोग ये कहेंगे अभी वो कार लेके चला गया। गुलाम मुर्तजा के मोहल्लेदारों को जब पता चला कि फायरिंग के दौरान एक बच्ची गोली लगने से शदीद जख्मी है तो वहां का रहायशी सदीक अपनी बेटी इकरा को ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस फायरिंग की जद में आकर उसी की बेटी जख्मी हुई है जिसे कोई भी नहीं उठा रहा। सदीक ने उसे उठाकर अस्पताल पहुँचा दिया जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गयी। मेरी बच्ची घर से फायरिंग की आवाज सुनकर घर से बाहर गई और काफी देर तक घर वापस ना आई तो मैं घर से बाहर निकला तो बाहर लोगों का बहुत शोर था कि किसी को गोली लग गई है और मैं भी वहाँ किसी का सोच कर ही गया था। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो मेरी बेटी ही सड़क पर लेटी थी जिसे कोई भी उठाने वाला नहीं था और जब मैंने उसे अस्पताल पहुँचाया तो डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जानबर ना हो सकी। सदीक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है और अब इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसके घर वालों का कहना है कि मुल्ज़मान बाअसर हैं और अब हम पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जालिमों ने मेरे लखते जिगर को अपनी खुशी के लिए मुझसे छीन लिया और अब हम इंसाफ के लिए जगह जगह धक्के खा रहे हैं और मेरे खाविंद को भी धमकियां दी जा रही हैं। अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो अल्लाह के वास्ते हमें इंसाफ दिला दे, हम इसके बहुत मशकूर होंगे। पुलिस का कहना है कि दुल्हा के बाप समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनसे तफ्तीश जारी है और दूसरे मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। अब शेखुपुरा में हमने मुकम्मल तौर पर डिस्प्ले ऑफ वेपन्स जो है वो बैन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। मुआशरे ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया है, सोसाइटी ने हमारे साथ कदम आगे बढ़ाए हैं। अब इस केस में मैं ब्लेम करता हूँ उन तमाम लोगों को जो उस शादी में शरीक थे, जो उस शादी की तकरीब में मेहमान थे। वो एक छोटे से फ़न के लिए, छोटे से तमाशे के लिए उन्होंने एक मासूम बच्ची की जान ले ली है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जी फर्दर जो है इसको इन्फोर्स किया जाए। पहले भी हमने बड़ा सख्ती से इन्फोर्स किया और फ्यूचर में भी हम इसको फर्दर इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। शादी ब्याह के मौक़ों पर होने वाली अंधाधुंध फायरिंग पर पाबंदी के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी जारी रहती है और कई मासूम अफराद इसकी जद में आकर हलाक हो जाते हैं। मासूम इकरा भी पुलिस की चश्मपोशी की वजह से गोलियों का निशाना बन गई। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, शेखपुरा। लाहौर में क्रिकेट पर जुआ करवाने वाले इस बात से बेखबर थे कि एक दिन पुलिस उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। वो कितने अरसे से जुआ खेल रहे थे और किन किन चीजों पर जुआ करवाते थे। लीडर और पुलिस को इत्तला मिली कि फतेहशेर रोड मजांग में कासम और असम नामी 2 भाई अपने घर में क्रिकेट मैच पर जुआ करवा रहे हैं, जिस पर पुलिस की एक टीम ने छापा मारकर दोनों भाइयों समेत 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके वायरलेस फोन, नकदी, डिश एंटीना, जुए का रिकॉर्ड और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में तैनात एक एहलकार हैदर अली भी शामिल है। इन्हें इन्फॉर्मर के जरिए हमने दरवाज़ा नॉक किया और रेड किया। रेड पे ये 5 कस हैं, ये इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से टेलीफोन, रिकॉर्डर, डिश, टीवी कब्जे में नहीं है। जो बुक है जिस पे ये रेड करते हैं और रिकॉर्डिंग मौजूद है जो ये बुकिंग कर रहे हैं।
उसको पकड़ लिया, अरेस्ट किया, कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। गिरफ्तार मुलजमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो छोटे पैमाने पर बुक करते थे और पिछले 8 माह से क्रिकेट मैचों के अलावा खेलों और घोड़ रेस पर जुआ बुक कर रहे थे। ये फोन पे ज्यादा काम होता है ये वाला, किसी ने लगाया किसी ने खाया, कोई जीत गया कोई हार गया, फिर अगले दिन आके पेमेंट मिल जाती थी। सर यहाँ पे मैचों का काम करते थे, ये जुआ 2 लाख 3 लाख के रेंज में होता था सर। 5-10 हज़ार से ज़्यादा वाले गाहक नहीं थे हमारे पास, वो जितनी बेटे करते थे उतना यानी कि बढ़ता जाता था काम। शहरियों का कहना है कि पुलिस इन बुक मेकरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करे और उनके पूरे नेटवर्क का कलाकमा किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से कई घराने माशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।